जी सुरेश कुमार बैठा जी। अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल कृषि मंत्री या पशुपालन सहकारिता से है। क्या यह बात सही है कि कोई व्यक्ति किसी भी सरकारी संस्थान में एक वर्ष में 240 दिन कार्य करता है तो उसे संस्थान में स्थायी करने का प्रावधान है? इन्होंने अस्वीकारात्मक लिखा है। आगे है, क्या यह बात सही है कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके में दैनिक मजदूर के रूप में 772 कुशल मजदूर वर्षों से कार्यरत हैं? यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो इन दैनिक मजदूरों को सरकार द्वारा बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके में क्या स्थायी कर्मचारी के रूप में नियुक्त करेगी? हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों? इन्होंने आंशिक स्वीकारात्मक में लिखा है, वर्तमान में 773 आकस्मिक श्रमिकों का कार्यरत हैं, कार्यबल पर कार्यरत हैं, जिसमें मौसमी आवश्यकता अनुसार परिवर्तन होता है। ऐसा कोई प्रस्ताव अभी राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है। तो मैं मंत्री महोदय जी से कहना चाहता हूं कि ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। ये कानून 258 औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 258 में ये निहित है कि कोई भी मजदूर लगातार निरंतर किसी भी संस्थान में 240 दिन तक काम करता हो तो वो पेंशन के भागी होंगे, उसको रेगुलाइज किया जा सकता है। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य का सवाल है उसका खंड 1 का जवाब अस्वीकारात्मक किया गया अध्यक्ष महोदय, क्योंकि हमारे झारखंड सरकार की जो सेवा नियमितीकरण से संबंधित जो नियमावली है उसमें सृजित पदों के विरुद्ध कार्यरत 10 वर्ष, सर गौर करेंगे, सृजित पदों के, और ये पद कभी सृजित किए नहीं गए थे। ये जो पद है अध्यक्ष, पद भी नहीं कहेंगे। वहाँ पे BAU में, बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कई सारे खेत में लगातार लेबर्स का रिक्वायरमेंट होता है, तो वैसे सीजनल कैजुअल लेबर्स को हायर किया जाता था वहाँ पे। और जायज़ सी बात है कि वो सभी लेबर्स आसपास के ही लोग हैं, तो कई बार प्रेशर के वजह से हर एक साल वही लोग रिपीट होते हुए आए हैं। इसीलिए ऐसा कोई नियम हमारे राज्य में नहीं है। हाँ, सृजित पद में 10 साल से अधिक अगर किसी ने कार्य किया है तो उनको रेगुलराइजेशन करने का विचार सरकार कर सकती है, ऐसा नियमावली कहता है अध्यक्ष महोदय। इसीलिए अस्वीकारात्मक किया गया है और उनको मेंशन करके ये बताया भी गया है कि ये सीजनल लेबर्स हैं और इनकी आवश्यकता सीजन के अनुसार ही उनको बुलाया जाता है काम पे। 10 से 15-20 साल तक जो कुशल श्रमिक के रूप में काम कर रहे हैं, उन्हीं लोगों का लिस्ट जो है 772 हमने बताया है। पूरी जानकारी उनसे ले लीजिए। रेगुलाइज लेबर वहां काम कर रहे हैं। उसके अलावा और कुछ लोग हैं जो उसको बीच बीच में स्टॉप करके फिर चेंज करके उसको फिर बीच में रखा जाता है, लेकिन ये रेगुलर है 772 कुशल श्रमिक। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, उसमें शब्द रेगुलराइज नहीं हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कैजुअल लेबर्स हैं, उनको आवश्यकता के अनुसार बुलाया जाता है। और मैं मानती हूँ माननीय सदस्य के इस बात से कि वही लोग रिपीट भी होते हैं, बट इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज रेगुलर। वो उनका रेगुलराइज्ड नहीं है अध्यक्ष महोदय, वो कैजुअल लेबर्स हैं। सवाल है, इन लोगों को आप रेगुलर करेंगे, अस्थायी करेंगे, लेकिन नियम है 240 दिन, उन्होंने फुलफिल किया है। एक एक्ट में कहता है 258 धारा में। अध्यक्ष महोदय, जो राज्य सरकार की जो हमारे पास नियम वाली है उसमें पद सैंक्शन होना चाहिए सदस्य महोदय। उसमें जब पद सृजित रहेंगे तो उसमें नियमितीकरण हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे इशू ये आ रहा है कि ये पद सृजित ही नहीं किए गए हैं और हमारा जो नियमावली है वो कहता भी है कि इसके लिए पदों का सृजन नहीं किया जाएगा। आप किसी को रेगुलराइज करने के लिए, कोई 20 साल 15 साल सेवा दिया, पद सृजित नहीं था, नाउ अगर हम लोग उसको रेगुलराइज करना चाहते हैं तो सरकार अगर उसके लिए पद सृजित करने जाए तो वो भी नियमावली में प्रावधान नहीं है। चलिए माननीय सुरेश जी, ठीक है, वो आपका विषय आ गया, मंत्री जी समझ लिए। अब कैसे क्या किया जा सकता है सोचेंगे। ये स्पष्ट जवाब नहीं है, संतुष्ट नहीं है, क्योंकि आप 15-20 साल से कोई संस्थान में काम करते हैं। ये पूरे ऑल ओवर इंडिया ही नहीं, पूरा संविधान में निर्मित किए
कि आप 240 दिन तक आप काम करते हैं और सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है कि आपको रखना है, तो क्यों नहीं कृषि विश्वविद्यालय इसको रेगुलाइज करता है? आप जो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो मार्गदर्शन दिया गया है ये सत्य है अध्यक्ष महोदय, मगर फॉर दोज काइंड ऑफ पोस्ट जहां पे पद पोस्ट सैंक्शन किए गए हैं, वहां पे पद सृजित है, वैसे जगहों के लिए आपको नियमितीकरण करना है। अगर 10 साल तक आपने सेवा दिया है, वैसे सुप्रीम कोर्ट का मार्गदर्शन है अध्यक्ष महोदय, मगर फॉर दोज थिंग्स यू हैव टू हैव द पोस्ट सैंक्शन, पद सृजित होना चाहिए।